हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएसआर क्लास में फिर से स्वागत है। आप सभी के बीच में हम लेकर आए हैं आज ऐसे कुछ यूनिक चीजें जो मैं आपको एग्जाम के बारे में बताना चाहूंगा। आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। मैं 2 से 4 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो बिल्कुल लड़का नहीं पढ़ रहा होगा उसके लिए फायदेमंद होगा। जैसे फर्स्ट नंबर 1, अगर आप एग्जाम में पहली बार बैठने वाले हो, यानी कि हाई स्कूल के जो भी छात्र हैं या इंटर के जो भी छात्र हैं, इस समय दोनों छात्र या छात्राएं जो भी लोग हैं वो इंटर में या हाई स्कूल में पहली बार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो इस समय इंटर में पढ़ रहा है बच्चा है या बच्ची है, वो क्या है, पिछले ईयर में वो प्रमोट होकर आया है। मतलब वो 10 में एग्जाम नहीं दिया, वो प्रमोट होके यहाँ पे इंटर में आया है, तो उसके अंदर भी पहली बार एग्जाम बैठने का भय रहता है। और हाई स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो तो उनके पास होता ही है। तो इस बीच में आपको करना क्या है, पहले बार अपने आप पे खुद के कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। खुद पे करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कैसे तैयारी करें कि हम अच्छे नंबर से पास हो। एक चीज है, पास तो सभी को होना है क्योंकि सरकार का ये नियम आ गया कि किसी को फेल नहीं करना है, तो पास तो सबको होना है। पर एक चीज ये बताइए, अगर हम 50% 40% नंबर पाके पास होते हैं तो क्या वो मार्कशीट किसी काम आएगी? नहीं आएगी। क्लियर? तो उसके लिए मैं कुछ 4 या 5 ट्रिक लाया हूं जो आप आज से ही फॉलो कर दिए तो क्या होगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट नंबर, पहला ऑप्शन कि जब आप एग्जाम में बैठो तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उस क्वेश्चन को पूर्णतः जवाब दोगे, सही तरीके से उसको हल कर सकते हो। क्लियर? दूसरी चीज कि आपके अंदर जो भय है वो नहीं होना चाहिए। भय जो है वो कभी नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का भी नहीं होना चाहिए कि हम पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई, आपको तो 30 नंबर एग्जाम में बोर्ड की एग्जाम दे रही है, 30 नंबर दे रही है, अब प्लस 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दे रहा है जिसको आपको ट्रिक करके 20 नंबर आसानी से पा सकते हो। क्लियर? 30 और 20 क्या हुआ, 50 नंबर, यानी 50 नंबर तो आपको क्लियर होगा। अगर 50 में 30 में 29 ही आपको बोर्ड के एग्जाम में दिया, सरकार दे रहा है, उसके बाद ये 20 क्वेश्चन में से आप सही से ट्रिक किए, ठीक, सही तरीके से ट्रिक किए तो 15 से 16 क्वेश्चन क्या करते हैं, वो आसानी से पा सकते हैं। आया समझ? तो इस हिसाब से आप 50 में कम से कम 40 प्लस तो पास जाएंगे। उसके बाद रही बात 50 क्वेश्चन में से अगर 30-35 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं पढ़ के, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब रही बात पढ़े कैसे, तरीका पढ़े कैसे कि हम इतना नंबर पाए। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ये नहीं समझ आता है कि हम पढ़े क्या। पढ़ने की तो बहुत कुछ है, मान लीजिए जितना भी क्वेश्चन, जैसे मैथ में आप लगा रहे हो या साइंस लगा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब कुछ पढ़ना चाहते हो, पर ये नहीं समझाते हम पढ़े क्या और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप इतना ध्यान दीजिए कि जितने भी मॉडल पेपर आपका आता है, आज ही से आप मॉडल पेपर हल करना शुरू कर दीजिए। आज ही से मॉडल पेपर हल करना शुरू कर दीजिए। अगर 10 दिनों में अगर 10 मॉडल पेपर हल करते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में कम से कम 70 प्लस नंबर आने की चांसेस है। क्लियर? क्योंकि ये जैसे आप मॉडल पेपर दिया रहता है हूबहू वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। भले वो क्वेश्चन ना आए, वो क्वेश्चन एग्जाम में न आए, पर क्वेश्चन सेम टू सेम उसी जैसा ही आएगा। जैसे मान लीजिए आप मॉडल पेपर हल किए तो 20 बहुविकल्पी को सीधे से हल किए, उसके बाद से जो खंड अ में बहुविकल्पी आता है, 20 बहुविकल्पी, खंड ब में क्या होते हैं जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप 10 दिनों में 10 मॉडल पेपर को हल कर रहे हो तो बहुविकल्पी आपके सामने आते रहते हैं। आप उसको ट्रिक करते करते आपका कुछ अनुभव हो जाता है कि कैसे ट्रिक किया जाता है, कैसे गोला वो मार्कशीट भरा जाता है। एक चीज और बहुत ज्यादा गलती लड़के करते हैं क्या कि ओ मार्कशीट को, जैसे मान लीजिए पहले का 4 ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन देता है ए,
बी, सी, डी। बच्चे क्या करते हैं कि ओ मार्कशीट में पहला नंबर पहले सी पर टिक कर लेते हैं, तब तक कोई आया बताया कि नहीं नहीं सी नहीं डी सही है, तो इसको भी तो किए ही है, इसको भी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका सी कहीं सही हो सकता था, पर ये क्या हुआ, अब ना सी सही है ना डी सही है। कभी भी आप चार बहुविकल्पी दिया रहेगा, चारों बहुविकल्पी में जो ट्रिक करोगे सिर्फ एक पे करना, क्योंकि वो मार्कशीट में भरते समय क्या होगा, किसी एक का भरना होगा, अगर दूसरे को टच किए तो दोनों का दोनों नंबर क्या हो जाएगा, वो जो क्वेश्चन है उसका नंबर ही चला जाएगा। क्लियर? यानी कि चार बहुविकल्पी में, चार ऑप्शनों में से, चार गोलों में से किसी एक गोले को आपको पूर्णतः भरना है। ठीक, अब आते हैं आगे क्वेश्चन की बात है। ये तो एग्जाम में पहले दिया रहता है कि आपको 15 मिनट जो समय दिया था वो पढ़ने के लिए देते हैं। आप पूरे क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए और देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन हमें आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो कोशिश करिए कि पहले वो क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन हमें आता है। सपोज कीजिए कि हमें तीसरे क्वेश्चन का ख आ रहा है, तो आप तीसरे क्वेश्चन का ख ही करिए। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आपकी जो सोच है उसकी आत्मविश्वास है वो बढ़ेगी कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। अगर तीसरे का कौन नहीं आ रहा है तो आप तीसरे का छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। पूरे सिलेबस में, पूरे पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अपने दिमाग को पीछे करिए और देखिए कि क्या ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा है। अगर पढ़े हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो कुछ आता है उसको सॉल्व करिए। पहले आपको करना क्या रहेगा कि सबसे पहला काम ये करना होगा कि जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में आता है उसको बेहतरीन तरीके से 4 पन्ने तक अच्छे तरीके से राइटिंग A1 क्लास का बना के लिखिए, जिससे एग्जामिनर को देखने को लगे कि लड़का अपने मन से किया है और राइटिंग इसका अच्छा है। 4-5 पेज आपने 5 पन्ना अपने मन से लिखिए और बेहतरीन राइटिंग के साथ लिखिए, जिससे देखने वाले को लगे कि स्टार्टिंग में लड़का अच्छा लिखा है। क्योंकि अक्सर जो नंबरें हमको मिलती हैं वो स्टार्टिंग के पेज को देख कर एग्जामिनर को देता है कि लड़का का लिखावट कैसा है, राइटिंग कैसा है, क्या ये अपने मन से लिखा है कि गाइड से देख के लिखा है। वो 2-4-5 पन्ने चेक करने में समझ जाता है, उसके हिसाब से आपको नंबर देता है। तो आपका काम रहेगा जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से देखिए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको फिर से पढ़िए और दिमाग लगाइए कि क्या कहने मैंने कोई क्वेश्चन ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। क्लियर? अगर वो पढ़े हैं, समझ में आ रहा है हल्का फुल्का, तो उसको कीजिए। उसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, अपने आप क्वेश्चन आप समझ में आ जाएगा, उसको लिख लीजिए। समझे बात को? तीसरी चीज में करना क्या आपको कि पन्ने जितने भी आपको मिले उस पन्ने को छोड़ना नहीं है, आपको लिख के भरना है। लिख के क्या करना है, जितना भी पन्ना मिलता है उसको भरना है। भले आप बी ले लो, सी ले लो, डी कॉपी ले लो, पर एक कॉपी जो जितना भी मिलेगा 10 पन्ना 11 पन्ना, उस पूरे पन्ने को आपको लिख के भरना है। तीसरी चीज हो गया। चौथी चीज ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहले तो जितना क्वेश्चन आ रहा है उसको करिए, उसके बाद एक भी क्वेश्चन छोड़िए मत। जो भी उससे समझ में आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन का डालिए, प्रश्न तो संख्या इतना, और उसके बारे में जो भी कुछ आपको आ रहा है वो लिख डालिए। क्योंकि मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर चेक करते करते देखता है कि लड़का नहीं पूछते तो उसके बारे में कुछ जितना जानता उतना तो लिखा है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर जरूर देगा। आप सोचो कि क्वेश्चन लिखना छोड़ ही दो, क्वेश्चन लिखवे मत करो, तो एग्जामिनर के पास प्लस पॉइंट कुछ नहीं रहता है कि आपको कुछ नंबर दे सके। पर अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हो, कुछ ना कुछ जानते हो, कुछ लिखते हो, तो अगर सभी क्वेश्चनों को आप लिख डाले हो तो एग्जामिनर कहेगा नहीं कुछ लड़का सही आंसर लिखा है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर 5 नंबर देगा, तो ये आपका क्या है, प्लस पॉइंट है। आप छोड़ दो कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और फर्स्ट पन्ना कॉपी जो लेगा उस कॉपी को छोड़ना भी, एक भी पन्ना सादा नहीं छोड़ना है। भले आप बी कॉपी ले लो, सी कॉपी ले लो, डी कॉपी ले लो।
एग्जाम से अब बहुत ज्यादा पीछे नहीं हो आप। मुश्किल से मुश्किल है 3 तारीख है और आपका एग्जाम 16 से शुरू होने वाला है। मिला जुला के 13 दिन आपके पास टाइम है। आज से पढ़ाई आप क्या कीजिए, दुगुना कर दीजिए। 2 घंटा के बजाय 4 घंटा, 4 घंटा के बजाय 8 घंटा, मैं कहूंगा 10-10 घंटा, यानी 6 आपका मॉडल पे 6 पेपर देना है, 5 पेपर देना है, तो एक पेपर कम से कम ये ठान लीजिए कि हमें 24 घंटा में 5 मॉडल पेपर हल करना है तो करना है। 5 मॉडल पेपर हल आज से करना शुरू कर दिए तो 13 दिन में 13 मॉडल पेपर हल होगा, यानी कि हर विषय का 13-13 मॉडल पेपर हल हो जाएगा। तो 13×5 = 65 मॉडल पेपर का हल कर लीजिए। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका नंबर 70-80 नंबर से कम, परसेंट से कम नहीं आएगा। क्योंकि आज से आप एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे इतने से इतने बजे तक हिंदी पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक इंग्लिश केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक मैथ पढ़ना है। एक टाइम टेबल आज से ही बना लीजिए। अगर कोई पढ़ने वाला पढ़ाई नहीं किया है तो आज से टाइम टेबल बना लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं अभी भी टाइम है। स्टार्टिंग के जो एग्जाम के टाइम टेबल निकलने के बाद जो एग्जाम से 20 दिन 10 दिन पहले जो पढ़ाई होती है वही एग्जाम में काम देता है। पहले आप साल भर पहले से क्या पढ़े वो भूल जाता है। एकदम मानो कि एक दिमाग की प्रवृत्ति होती है कि फ्रीक्वेंसी होती है कि जो आप पढ़े हो, जिसका कोई काम नहीं है, जिसका उपयोग नहीं है, वो आप क्या करते हो, भूल जाते हो। ठीक, पर आप जो 20 दिन में पढ़ाई करोगे वो पढ़ाई आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। 5वीं चीज कि अब तक आप जितने भी टेस्ट दिए हो, अब तक जितने भी टेस्ट दिए हो, उस सभी टेस्ट के जो पेपर बनाया गया था, जो आपके सर टेस्ट लिए थे, वो पेपर को आप लीजिए और लेकर देखिए कि क्वेश्चन कौन कौन से वो दिए थे। उस पूरे क्वेश्चनों को फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, लगाइए, और पक्का हो ना हो, अगर सर अच्छे से मॉडल पेपर बनाए होंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लग जाएगा। पर मेरा दावा है कि आज से ही आप शुरू कर दीजिए मॉडल पेपर हल करना। मैं आपको बता दूं, जाते वक्त सफलता उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सफलता उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं लव यू गाइस, मैं चाहूंगा कि आप अच्छी सी पढ़ाई करो, एग्जाम में पढ़ाई करो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।